हाँ तो प्यारे दोस्तों, एसएससी मैथ्स के अंतर्गत एक हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं और उसमें देखिएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं और आप लोग पूरी ध्यान देकर सीखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। इसमें क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज्ड बाय 20%। व्हाट इज द नेट परसेंट डिक्रीज? तो 1% कितना डिक्रीज होता है? क्वेश्चन कहता है कि एक बार एप्पल का कॉस्ट 20% से बढ़ा दिया गया, फिर 20% से घटा दिया गया, तो एक्चुअली में डिक्रीज हुआ है। तो क्वेश्चन ही बता दिया, लेकिन कितने नेट परसेंटेज से डिक्रीज हो जाएगा उसको निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे इसको, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। लेट इनिशियल कॉस्ट हम मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एप्पल, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एप्पल 100 मान लेते हैं इनिशियल कॉस्ट है। आफ्टर इंक्रीजिंग आफ्टर इंक्रीजिंग इट बाय 20%, इसका प्राइस को 20% से इंक्रीज कर दिया गया, देन कॉस्ट ऑफ एप्पल विल बी 120। तो 120 रुपीज हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है। 120 रुपीज होगा। फिर क्या कहता है, देन डिक्रीज बाय 20%, बढ़ने के बाद फिर डिक्रीज का, डिक्रीज जो करेगा इसका 20% डिक्रीज करेगा। यही क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है। इफ अगेन लिखेंगे, इफ अगेन इट डिक्रीज्ड बाय 20%, तो क्या हो जाएगा, 120 का 20% डिक्रीज होगा तो कितना फाइनल हो जाएगा, 120 में से घटा देंगे 120 का 20%, 120 का 20% ऐसे घटा देते हैं। सॉरी, इसको ऐसे लिखेंगे, 120 का 20% कितना हो जाएगा, 120 गुना 20 बटा 100, ये हो जाएगा 120 का 20%। तो कितना हो जाएगा, इसको घटा देते हैं, ये 5 टाइम्स ये, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 24 रुपीज हो जाएगा घट के। कितना रुपीज हो जाता है घट के, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 96 रुपीज हो जाएगा इसका घट के। अब क्या हो जाएगा, इसलिए पहले कितना था ना, 100 रुपीज था कॉस्ट, अब हो गया 2 बाई और डिक्रीज हुआ 96, इसलिए क्या हो जाएगा, नेट डिक्रीज डिक्रीज 100 to 96 रुपीज, दैट मीन्स 4% हो जाएगा। 100 था, उसके बाद 96 हो गया, ये 4% डिक्रीज, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। तो फिर से एसएससी मैथ सीजीएल का एक क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर्किल का एक सेक्टर का एरिया दिया है, एक भाग, सेक्टर मीन्स एक भाग का एरिया दिया हुआ है, जो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, विद द सेंट्रल एंगल मेजरिंग 45 डिग्री। वो जो सेक्टर जो है सेंट्रल पर 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो पूरे रेडियस का हमको, पूरे सर्किल का रेडियस निकालना है। तो पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं।
इसमें मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक है और सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री, और यहाँ ओ मान लेते हैं सेंटर। इसका एरिया बताया है, इसका एरिया कितना बताया है, इसका एरिया बता रहा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे सर्किल तो हमको निकालना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, इसका एक ही उपाय कि पूरे का हम एरिया निकाल लें और एरिया से सर्किल का रेडियस निकालें। तो जो पूरे सर्किल का एंगल कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर containing 45 degree central angle is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सेक्टर 45 डिग्री पर ए बना रहा है उस सेक्टर का एरिया है 308 सेंटीमीटर। तो टोटल सर्किल कितना बनाता है वो 360 डिग्री। इसलिए एरिया ऑफ फुल सर्किल एरिया ऑफ फुल सर्किल निकालने के लिए क्या करेंगे कि 45 डिग्री और 360 डिग्री में कंपेरिजन करेंगे। तो 45 डिग्री से कितना एरिया हो जाएगा यहाँ पर 360 इंटू 308 बाई 45। ये सिंपल कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर 45 डिग्री में है, तो 360 डिग्री में इतना हो जाएगा। एक एक नियम या यूनिटरी मेथड से ये निकाल सकते हैं। तो इसको अब काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर कितना हुआ 5 से काटते हैं ये 9, ये 5 से काटेंगे, फिर ये 9 पट्टी 72, यानी कि यहाँ पर टोटल निकल गया एरिया मेरा 308 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करने का, गुना करने का कोई में हमको तो रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है इस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हम देंगे, इसलिए पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 308 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 308 इंटू 8 बटा पाई बराबर क्या हो जाएगा 308 इंटू 8 बटा 22 तो 7 बाई पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए अप्रोक्सीमेटली। अब ये क्या हो जाएगा 11 फिर 2 बार काट देंगे 11 2 और यहाँ पर जगह ये आ जाएगा। अब ये हो जाएगा यहाँ पर 4, टोटल आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया 27 इंटू 4 इंटू 7। तो आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा √27 इंटू 4 इंटू 7। इसका वैल्यू टोटल क्या निकल जाएगा आर इक्वल टू निकल जाएगा
27 into 4 root over 2 9 into 3 into 4 into 7 ऊपर चल जाएगा। एरिया ऑफ ए सेक्टर एसएससी मैथ सीजीएल में क्वेश्चन दिया गया है। The area of a sector of a circle is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्किल के एक सेक्टर का एरिया बता रहा है, यानी एक भाग का। सेक्टर मतलब होता है एक भाग, छोटा सा खंड सर्किल का, तो वृत्तखंड भी बोल सकते हैं। उसका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया विद द सेंट्रल एंगल मेजरिंग 45 डिग्री। तो जिस सेक्टर का एरिया दिया गया वो सेक्टर जो है सर्किल के सेंटर पर 45 डिग्री बना रहा है। तो रेडियस ऑफ द सर्किल निकालना है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल निकालना है। तो एरिया ऑफ area of sector containing 45 degree is 308। इसीलिए एरिया ऑफ सेक्टर कॉन्टेनिंग 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 308 बाय 45 डिग्री। 1 डिग्री से ये बन जाएगा एरिया। इसीलिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ फुल सर्किल क्या हो जाएगा, फुल सर्किल 360 डिग्री होता है, हो जाएगा 360 इंटू 308 बाई 45, यही हो जाएगा सेंटीमीटर का फुल सर्किल हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 5 और 9 40 यहाँ 48, तो मेरा फुल सर्किल का एरिया निकल गया 308 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हो गया, ये तो यूनिटरी मेथड से निकल गया, एरिया इतना है। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। अब आर निकालना है तो हमको इससे रिलेशन बैठाना होगा, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 308 इंटू 8, इसलिए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 308 इंटू 8 बटा पाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 308 इंटू 8 बाय 22, ये 7 ऊपर चला जाएगा। ये 308 है, 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे 2, यहाँ 8, यहाँ 14 फिर आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा मेरा यहाँ से, आर स्क्वायर बराबर निकल गया मेरा आर स्क्वायर निकल गया कितना 14 इंटू 7 8 इंटू 7। इसका मतलब आर बराबर हो जाएगा रूट ओवर, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 7। इसको निकाल देंगे तो ये 7 7 में 7 निकल जाएगा, ये 2 8 16 का 4 निकल जाएगा। दैट मीन्स आर बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर फाइनल निकला। अगर समझ में कुछ डाउट हो तो फिर से कमेंट करके पूछिएगा। हम सर्किल का फॉर्मूला यूज किए पायस पर, और यहाँ पर सेक्टर का फॉर्मूला यूज किए हैं। 45 डिग्री 308 बनाता है तो 360 डिग्री कितना एरिया बनाएगा, तो यूनिट से निकाल के
उसको पाई स्क्वायर के इक्वल करके आर का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आरआरबी एएलपी का दिया हुआ है। इसमें क्या करता है, 12 कॉपीज ऑफ ए बुक वेयर सोल्ड फॉर रुपीज 1800, thereby gaining the cost price of 3 copies. The cost price of a copy, तो कॉपी का एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसमें क्या देखते हैं कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि 12 कॉपीज ऑफ बुक वेयर सोल्ड 1800। ये कहने का मतलब है कि 12 कॉपी 1800 रुपये बेच दिया, तो उसको फायदा क्या होता है, ये 3 कॉपी का फायदा होता है। अब वो 3 कॉपी और खरीद सकता है 1800 रुपये से। 1800 रुपये में 12 कॉपी प्लस 3 कॉपी और कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट में बता रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 कॉपीज were sold for 1800। 1800 में 1200 कॉपीज होगा, तो इसमें इस 1800 में उसको अब फायदा हो गया, 3 कॉपी का फायदा हो गया। यानी कि देन बाय क्वेश्चन क्या हो जाता है, देन बाय क्वेश्चन गेन होता है 3 कॉपीज का। इसका मतलब है कि 1800 में देन he can buy, he can take 12 plus 3 book in 1800। 1800 में अब वो 15 बुक्स खरीद सकता है, इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ इच क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ इच बुक क्या हो जाएगा, 1800 बाई 12, 50 सॉरी, तो ये 120 मिलेगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं है। 12 कॉपीज 1800 में बेचता है, तो उसको 3 कॉपी के सेल प्राइस के बराबर फायदा होता है। इसका कहने का मतलब है कि 3 कॉपी, अब उसी पैसा में जितना 3 कॉपी और खरीद सकता है। तो 12 कॉपी तो ऑलरेडी खरीदा था, जो भी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस हो, प्लस 3 कॉपी, यानी कि अब हम इस 1800 रुपये में 15 कॉपीज खरीद सकता है। इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ इच बुक हो गया 1800 बाई 15, यानी प्रत्येक का 120 रुपया हो गया। अब इसमें बैठाते हैं तो 12 कॉपी का कितना हो जाएगा दाम, कितना वैल्यू हो जाएगा 12 कॉपी का, 1400, 1440 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, 12 को 120 से गुना करें तो इतना, एक इतना में खरीदा था, बेचा 1800 में, तो कितना फायदा हो गया, 1800 में घटाते हैं तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, तो 360 रुपए का फायदा हो गया। तो 360 रुपए का फायदा, यानी कि 3 कॉपी के बराबर यहाँ देख रहे हैं, तो फायदा भी हो गया। तो इस तरह से हमको बिना फॉर्मूला का यूज किए हुए हम बना सकते हैं, केवल इसमें केवल इसको सॉल्यूशन करके इसका मीनिंग लगा के अच्छा से बना सकते हैं।